हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह आप गमले में फूल एवं फ्रूट्स के प्लांट्स को लगाकर आसानी से ग्रो करते हैं, तो आप ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल प्लांट्स को भी लगाकर बहुत सारे सब्जी घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं 15 सब्जी जो गमले में लगाकर आसानी से ग्रो होगा उसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि गमले में लगाकर इससे कैसे ग्रो करना है, किस मिट्टी में लगाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले गमले की मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर खाद, नीम खल्ली या गार्डन सॉइल, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए और 1 महीने के अंतराल के बाद आप खाली सिर्फ गाय का गोबर का खाद देना है। उसके बाद आपके पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और ज़्यादा संख्या में आपके वेजिटेबल में फ्रूटिंग होगा। उसके बाद पोट की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप वेजिटेबल प्लांट्स को लगाइए तो 12 इंची का पोट में लगाइए या थर्माकोल के डब्बे या फ्रूट बॉक्स में लगाइए। इसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। चलिए मैं बता रहा कि हमने गमले में कौन कौन से वेजिटेबल प्लांट को आसानी से लगा के ग्रो किया है। ये दोस्तों, यह गोभी है। इसे हमने 10 इंची का पोट में लगाया और 1 महीने यानी 30 दिन के बाद इसमें इतने बड़े आकार के गोभी हुए और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसे हमने गाय से बना गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, रिवर्सन, गार्डन सॉइल, नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाया और पौधे में को प्रॉपर सनलाइट्स में रखा और मिट्टी ड्राई हो। इतने सुंदर गोभी बड़े बड़े आकार में 30 से 35 दिन में तैयार हो गए हैं। उसके बाद बंदा गोभी भी हमने 10 इंची का पोट में लगाया था, जो कि इस समय अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं और बड़े बड़े आकार में आपके बंदा गोभी हुए हैं। इसका भी हमने सेम गार्डन सॉइल बनाकर पौधे को लगाया, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखा। जब मिट्टी ड्राई हो गई तब इसमें हमने पानी दिया है। उसके बाद ब्रोकली के पौधे को भी आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और यह बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल होता है। और इसमें हमने कोई भी केमिकल वाला खाद नहीं यूज किया, सिर्फ गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट। इसी को हमने 1 महीने के अंतराल में पौधे में डालकर इतने बड़े आपके ब्रोकली तैयार किया है 10 इंची का पोट में लगाकर। उसके बाद हमने 12 इंची के पोट में टमाटर के पौधे को लगाया है। इसमें भी हमने गाय से बना गोबर का खाद दिया और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखा, तब जाके मेरे इस समय इतने ज़्यादा संख्या में सिर्फ पौधे में टमाटर नज़र आ रहा है। उसके बाद आप शिमला मिर्च के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह आपके 60 दिन के बाद इसमें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है शिमला मिर्च। और बहुत ही लो मेंटेनेंस में पौधे को अगर एक बार गार्डन सॉइल अच्छी तरह से मिक्स करके बनाकर पौधे को लगाइए, उसके 1 महीने के अंतराल के बाद सिर्फ इसमें गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। उसके बाद आपके पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होगा शिमला मिर्च। उसके बाद आप गांठ गोभी को भी गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और 10 इंची के पोट में यह बहुत अच्छे से लग जाता है और यह भी हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत कारगर काम करता है। उसके बाद आप लौकी को गमले में लगाइए, आसानी से ग्रो हो जाता है और मेरे लौकी 3 से 4 फीट का हर एक गमले में हुआ है। इस पौधे को भी हमने सेम गार्डन सॉइल बनाकर 10-12 इंची का पोट में लगाया, क्योंकि इस समय देखिए कितने सुंदर लौकी तैयार हो गए हैं और हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार हो गए। उसके बाद बैगन के पौधे को भी आप 12 इंची का पोट्स में लगाइए, बहुत अच्छे से लगते हैं और ग्रो होते हैं। दोस्तों, भंटा बैगन के प्रजाति को आप गमले में लगाइए। गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और गोबर का खाद, इन सभी को मिक्स करके लगाइए। पौधे आपके 30 से 35 दिन के अंतराल में फ्लोरिंग चालू होता है और 40 से 45 दिन के बाद इसमें जो फ्रूटिंग तैयार होता है वो आपके 50 से 60 दिन में बैगन आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद आप मिर्च के भी पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए 10 इंची का पॉट बहुत अच्छे से कारगर काम करता है। या कंटेनर में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और यह भी आपके 40 दिन के अंतराल के बाद इसमें फ्रूटिंग एवं फ्लोरिंग चालू हो जाता है मिर्च के पौधे में। उसके बाद आप जिनकी वेजिटेबल को लगाना ना भूलें। यह खाने में बेहद ही टेस्टी होता है। इसका आप सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं और यह हार्ट मरीज के लिए बहुत अच्छे से फायदेमंद होता है इस जुनकी का सेवन करने से। इसमें आपको पीला एवं हरा कलर दो आता है। उसके बाद भिंडी हमने बड़े से टब में लगाया था। देखिए कितने सुंदर मेरे भिंडी के प्लांट्स हैं
और अब फलना भी चालू हो गए हैं इस सीजन में। इस भिंडी को हमने 2 महीने पहले लगाया था बीज के द्वारा, जो अब इसमें फूल एवं फल अच्छी तरह से आ रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने इसे लगाया था और इसका देख रेख किया, तब जाके मेरा अच्छी तरह से इतने बड़े पोट में भिंडी आ रहे हैं, आना चालू हो गए। उसके बाद देखिए यह सेम का पौधा है, इसमें भी सेम गुच्छे गुच्छे में फले हुए हैं। ये भी हमने एक बड़े से पोट में लगाया। देखिए कितने सुंदर इसमें फूल एवं फल अब इस मौसम में आना चालू हो गए हैं। इसका केयर करना भी बेहद ही आसान है। इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए, उसके बाद प्रत्येक दिन इस प्लांट्स को पानी दीजिए और इसके फूल में अगर ब्लैक कीड़े लग जाए तो इसका नीम ऑयल या रोगर का स्प्रे करके आप अच्छी तरह से घर में सेम अपने गमले में उगा सकते हैं। और मैंने धनिया का पत्ती लगाया था बीज के द्वारा, ये भी गमले में लगाया बड़े से पोट में, अच्छी से 5 से 6 दिन में ग्रो हो जाएंगे और आपके या 15 दिन के बाद आप इसे तोड़कर अपने घर में यूज कर सकते हैं, चटनी के रूप में या पकौड़े के रूप में। इसमें भी आप जो मिक्स खाद देना है वो भी शुरू में मिट्टी में दीजिए, उसके बाद इसमें खाद देने की जरूरत नहीं है। इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए और प्रत्येक दिन इस प्लांट्स को पानी दीजिए। केयर करना बेहद ही आसान है और धनिया आप अपने घर में गमले में आसानी से उगा सकते हैं और इसे बीज के द्वारा 15 दिन के में उगाया है। और देखिए कितने अच्छे से उगा हुआ साग है मेरा और यह तोड़ने लायक हो गया है 20 दिन के अंतराल के बाद। इसमें भी हमने जब लगाया था प्लांट्स को तो मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट एवं गाय से बना गोबर का खाद डाल के इसमें बीज के द्वारा लगाया था। एक को भी लगाया था 20 दिन पहले, जो कि अब अच्छी तरह से मेरा पालक का पौधा ग्रो कर रहा है। ये फल वाले टोकरे में हमने लगाया है और इसमें भी मिट्टी में हमने वर्मी कंपोस्ट एवं गाय से बना गोबर, जिससे मेरा पालक इतने अच्छी तरह से बड़े कंटेनर में हो रहा है फल वाले टोकरे में। इसे आप प्रॉपर 6 से 7 घंटा सनलाइट दीजिए। उसके बाद हमने देखिए हरा चलाई बीज के द्वारा 20 दिन पहले लगाया था एक टब में, जो अब इस समय अच्छी तरह से मेरा प्लांट्स ग्रो करके इतना बड़ा हो गया है। इसे बीज के द्वारा जब हमने लगाया था तो उसमें गाय से बना गोबर का खाद एवं वर्मी कंपोस्ट दोनों को मिक्स करके मिट्टी में डाला था, तब जाके मेरा प्लांट्स इतने अच्छे से उगा एवं ग्रो कर रहा है। इसे भी आप प्रॉपर सनलाइट 6 से 7 घंटा दीजिए और प्रत्येक दिन पानी दीजिए, जिससे आपका प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उसके बाद हमने रुई एवं आरबी के प्लांट्स को भी फल वाले टोकरे में लगाया था बीज के द्वारा, जो कि मेरा प्लांट्स करीब 2 महीने के अंतराल के बाद इतने अच्छी तरह से इसमें लीव्स हरे भरे एवं बड़े बड़े पत्ती हो गए हैं, जो इस सीजन में अब इस पत्ती को तोड़कर आप पकौड़े बनाइए या इसका सब्जी बनाइए, दोनों हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही कारगर काम आते हैं। और इसके पत्ती से पकौड़े एवं बहुत सारे सब्जी भी बनते हैं जो स्वाद से भरपूर होते हैं। इसे आप आसानी से घर में उगा सकते हैं। के डब्बे में हमने लगाया, देखिए कितने सुंदर मूली के छोटे छोटे प्लांट्स आपको साफ नजर आ रहे हैं। इसे हमने जनवरी के महीने में लगाया था और ये 30 से 35 दिन में आपके खाने लायक हो। देखिए कितने सुंदर मूली का हो गया है। मैं उसका हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। इस गमले में लगे मूली कितने बड़े बड़े आकार के निकल रहे हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर थर्माकोल के डब्बे में मूली इतने बड़े बड़े हुए हैं, वो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। तो आप इसी तरह से इन सब्जी साग के पौधे को लगाइए और केमिकल वाले खाने को घर से दूर भगाइए। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और इस ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने गमले में एवं कंटेनर में एवं फूड पोस्ट में लगाकर घर में सब्जी साग आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। यार सिर्फ केमिकल वाला वेजिटेबल खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी से आपको 1 घंटे का समय देना है और इस फ्रेश ओरिजिनल तरीके से घर में आप सभी प्रकार के सब्जी को आसानी से गमले में ग्रो कर सकते हैं। पौधा 1 महीने का हो जाए तब गाय से बना गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, ये 2 खाद को दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और ज़्यादा संख्या में आपको फ्रूटिंग भी होगा। सभी प्लांट्स में केमिकल खाद डालने की आपको ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप गमले की मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पौधे में भी बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।